नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है रीवा ज़िले के जनपद रायपुर करचुलियान के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौरा में। ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौरा का परिसर है और ये विद्यालय है जो ग्राम पंचायत रौरा में स्थापित है। कैमरा घुमाइए, ये चारों तरफ बिल्डिंग बनी है और शायद ये विद्यालय के बीचों बीच शायद ये ग्राउंड है, ये खेलने का मैदान है और इधर जिम सिस्टम लगा हुआ है ये सामने। आइए हम आपको बता दें कि हमारा चैनल कई विद्यालयों को अब तक विजिट कर चुका है और आज की कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौरा को विजिट करने जा रहे हैं। यहाँ की वास्तविकता क्या है, पठन पाठन यहाँ का कैसा है, शासन द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं वो सुविधाएं बच्चों को प्राप्त हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और ये विद्यालय यहाँ पर जो परिसर देख रहे हैं आप, कक्षा 1 से लेकर 12 क्लास तक की विद्यालय यहाँ पर संचालित होती हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 क्लास तक की विद्यालय यहाँ पर संचालित होती हैं। और हम यहाँ की गतिविधियों के बारे में, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में, मतलब विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में आपको चैनल के माध्यम से रूबरू कराने जा रहे हैं, चैनल के माध्यम से अवगत कराने जा रहे हैं। आइए हम चलते हैं। ये पूरा परिसर है, ये देखिए यहाँ पर कक्षाएँ शायद ये फिर बाद में आएंगी कि 12वीं और 11वीं की क्लास इधर लगी हुई है। और यहाँ पर ये ऑफिस है, यहाँ पर प्राचार्य महोदय की ऑफिस है और यहाँ पर विद्यालय की ऑफिस है, कुछ कक्षाएँ भी लगी हुई हैं। ये सामने कैमरा घूमे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौरा को हम विजिट कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ की स्थिति, यहाँ की भवनों की स्थिति। भाई जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, पठन पाठन के लिए आते हैं, वहाँ की भवन की हालत कैसी है विद्यालय की, और दूर से ही दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि भवन जर्जर हालत में है। और शायद इधर दिखाइए आप, ये आप देख रहे हैं, ऊपर कैमरा घुमाइए, ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौरा का ये भवन है। शायद कई वर्ष पहले पुराना है, तब से लेकर आज तक इसकी मरम्मत नहीं हुई और ऊपर छत की जो परतें हैं वो नीचे गिर रही हैं। इसी तरह अंदर भी होगा, मतलब भवन जर्जर है, किसी भी समय कोई अप्रिय दुर्घटना घट सकती है, सीपे जाता है, पानी बहता है। ये देखिए, ये भवन की हालत देखिए। इसी भवन के नीचे कक्षाएं लगती हैं, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे इस विद्यालय में आते हैं। और दीवार की ओर घुमाइए कैमरा, ये दीवार की स्थिति देखिए। जबकि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा, यहाँ के प्राचार्य द्वारा कई बार शासन प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को अवगत भी कराया जा चुका है, मौखिक रूप से, दूरभाष के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर पर ये देखिए, ये विद्यालय जब इसका शिलान्यास हुआ था तो भूमि पूजन, ये बोर्ड में घुमाइए, नागेंद्र सिंह जी विधायक गुड़ के कर कमलों द्वारा इसका भूमि पूजन हुआ था। और ये सन क्या बता रहा है आप, 13/12/2006 है ना, 13/2/2006। तो लगभग 15 से 20 साल पहले ये बिल्डिंग बनाई गई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्डिंग किस तरीके से बनाई गई थी और किस तरह से बिल्डिंग में कि जो मटेरियल है, किस तरह से मटेरियल यहाँ पर लगाए गए थे। मतलब कुल मिला के ये ठेकेदार की लापरवाही, या कि जो बिल्डिंग को बनवाया होगा, चाहे वो पंचायत एजेंसी रही हो, या कि अब किस्मत से पैसा आ रहा हो, पंचायत की एजेंसी रही हो, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं घोर लापरवाही परिलक्षित हो रही है। और बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने। आपको दूसरी कक्षा में भी ये देखिए, विद्यालय का कवाड़ है यहाँ पे, ऐसा भवन ये भी होगा, इधर भी थोड़ा फिर बाद में क्लास में जाएंगे। ये आइए हम चलते हैं, फिर आपको और दिखाते हैं कि अभी आप देख रहे थे कि विद्यालय में, कोई भी विद्यालय हो, जब भवन ही मजबूत नहीं है, भवन ही क्षतिग्रस्त हैं,
भवन गिरने की कगार में है, मत किसी भी समय छतें गिर सकती हैं, दीवारें ढह सकती हैं। जब भवन ही सही नहीं है तो बच्चे बेचारे बच्चे बैठेंगे, अगर जो उनको बैठाएंगे तो कहाँ बैठाएंगे? ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर जो मान लीजिए कोई भी घटना घटी, कोई भी घटना ऐसी घटती है ये कि विद्यालय की छत बैठती है, विद्यालय के छप्पर यदि नीचे गिरते हैं या कि दीवारें गिरती हैं, तो इसका आखिर जवाबदार कौन होगा? ये देखिए विद्यालय का ये हाल है। ये देखिए यहाँ पर दरारें बनी गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौरा है और ये देखिए यहाँ पर ये दरारें देख लीजिए। अभी एक भवन आपने देखा जो कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के कक्षाएं यहाँ पर संचालित होती हैं। अब देखिए सीपेज देखिए, ऊपर दिखाइए। ये पूरे हाथ ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और नए भवन की ज़रूरत है इस विद्यालय परिवार, इस संस्था को। और इस संस्था के लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को अवगत भी करा चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके कारण क्या होता है, देखिए सीपेज आ रहा है, पानी आ रहा है। ये हर साल ये खिड़कियाँ पेंट करवाते हैं, लगवाते हैं, लेकिन फिर भी जंग लग जाता है और 2-3 साल में ख़राब हो जाती हैं। लेकिन कोई सुनने व देखने वाला नहीं है। आखिर इन छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे के ऊपर यदि छत के छप्पर गिर गई, दीवार ढह गई, तो इसका जवाबदार कौन होगा? आइए हम दूसरी कक्षाओं की ओर चलते हैं। और ये कौन सी कक्षा है यहाँ पर लगी हुई है? कक्षा 3 है। ये देखिए नीचे भी दिखाइए आप, ये फर्श देखिए, ये हाल है। मतलब जितना पैसा आता है किसी विद्यालय निर्माण के लिए, इधर भी सीपेज है। ये देखिए ये कौन सी कक्षा है? कक्षा 1 जी 2 है। इधर भी देखिए विद्यालय में ये सीपेज है ना, बिल्डिंग में ये दरारें हैं। और जबकि ये बिल्डिंग बनी है, यदि आंकड़ा लगाया जाए, आकलन किया जाए, तो उस तरह का कार्य नहीं हुआ है। गुणवत्ताहीन कार्य किया गया। एवरेज लगाया जाए जितने वर्ष पहले बताई गई अभी, तो अब तक में बिल्डिंग को इस तरह का नहीं होना चाहिए। यदि हुआ भी तो मरम्मत भी होनी चाहिए। और अभी विद्यालय स्टाफ के द्वारा बताया गया कि कई बार प्रयास किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चों के जीवन का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। ये देखिए सामने कैमरा घुमाइए, वहाँ से सीपेज, वहाँ पर जंग, खिड़कियों में जंग लगता होगा। दीवारें देखो ऊपर सीपेज दिखाई दे रहा है, मतलब पानी रिसता हुआ दिखाई दे रहा है दीवारें में। ये है। अब सबसे यहाँ मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये दिख रही है। अभी हम आए विजिट करने लगे तो सबसे पहले हमारी निगाह गई यहाँ के विद्यालय के भवन की ओर, यहाँ के कक्षों की ओर। और देखने में तो आपको परिसर बड़ा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी विद्यालय बनी हुई है, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है यहाँ पर। लेकिन वास्तविकता जब नज़दीक जाया जाए और जाकर कमरों में, कक्षों में प्रवेश हुआ जाए और जाकर अंदर जाके देखा जाए, तो वास्तविकता समझ में आती है कि वास्तविकता क्या है, विद्यालय की बिल्डिंग की हालत कैसी है। यह ग्राम पंचायत रौरा है, जनपद रायपुर करचुलियान, जो कि सभी आला अधिकारी, सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी यहीं मुख्यालय रायपुर करचुलियान में बैठते हैं। चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे वो जनपद सीओ हो, सभी आला अधिकारी इतने नज़दीक बैठते हैं। 2 किलोमीटर का अंतर होगा। फिर भी यहाँ की बिल्डिंग की हालत जर्जर ऐसी है। आखिर इसका जवाबदार कौन होगा? शासन प्रशासन। बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और बच्चों के ज़िंदगी देखिए। यहाँ पर आप नीचे कैमरा घुमाइए, ये फर्श है ये, और इसको देखकर ये प्रतीत होता है। ऊपर भी दिखाइए, ऊपर दिखाइए, पानी वहाँ पर टपक रहा है, उसकी वीडियो बनाइए। ये ग्राम पंचायत रौरा की ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और यहाँ पर देखिए बच्चे बैठते होंगे। मतलब सीपेज कर रही हैं छतें, बिल्डिंग पूरी तरह से डैमेज समझ में आ रही है। किसी भी तरह, किसी भी समय छत में जो ये छपाई की गई है, ये छप्पर की छपाई देखिए, ऊपर ये गिरे होंगे। यहाँ पर बच्चे बैठते हैं। किसी छात्रों की यदि सिर पर ये छप्पर यदि गिर जाए
कुछ हो जाए तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये बहुत बड़ी भविष्य के लिए आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना की आशंका है। ये है विद्यालय का हाल। और अभी तक हमारी टीम ने कई विद्यालय टीम के चैनल के द्वारा विजिट की गई और इस तरह के भवन आज चैनल द्वारा पहली बार देखा जा रहा है। बड़ी बड़ी कक्षाएं लगी हुई हैं और ये देखिए भवन का हाल देखिए, ये देखिए इधर भी घुमाइए और ये फर्श भी घुमाइए, है ना। ये बहुत रोना है, बच्चे बैठे हैं, इसका जवाबदार कौन हो गया? कहीं दुर्घटना हो गई, छप्पर कहीं गिर गया, इनके ऊपर दीवारें गिर गई, कुछ भी हो गया तो इसका जवाबदार आखिर कौन होगा? जबकि यहाँ के प्राचार्य और विद्यालय प्रबंधन की ओर से कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अतिरिक्त भवन आज तक, भवन बनाने की तो बात ही छोड़िए, इसके मरम्मत के लिए भी कहीं से कोई अनुदान, कोई राशि आज तक इस विद्यालय को नहीं मिल पाई है। इतना रोना है, जबकि ये मुख्यालय के करीब है। यहाँ पर सभी आला अधिकारी, बीओ कार्यालय नज़दीक है, तहसील कार्यालय नज़दीक है, एसडीएम कार्यालय नज़दीक है, मतलब जितना पूरा शासकीय सिस्टम होता है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रायपुर करचुलियान के निकट है। फिर भी इस विद्यालय का पोजीशन ऐसा है। आइए हम दूसरी कक्षा दिखाते हैं। उधर भी है और ये देखिए, इधर भी देखिए, ये पोजीशन यहाँ भी है। देखिए कौन सी क्लास की है? 7th है। ये दिखाइए, मतलब कुल मिला के लगभग कितने कक्ष होंगे जिनकी हालत ऐसी है? लगभग गिनती में 8, और भी अभी बाकी हैं, उस साइड है ना। 8 कक्ष इसी तरह के हैं जिनका पोजीशन यही है, और जिनका पोजीशन यही है, इसी तरह का पोजीशन है। छत से पानी टपक रहा है, सीपें जा रही है, नीचे फर्श बिल्कुल, फर्श में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और ये शैक्षणिक संस्थान है। एक ओर जहाँ मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार शिक्षा को लेकर नए नए बड़े बड़े अभियान चला रही है, शिक्षा को लेकर इतनी जागरूक है कि विद्यालय के छात्र छात्राओं को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, और अच्छी शिक्षा मिलने के लिए नई नई सुविधाएं प्रदान कर रही है। वहीं दूसरी ओर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौरा का ये हाल है, आप चैनल के माध्यम से सामने देख रहे हैं। और उस तरफ भी बिल्डिंग है, शायद बनी हुई है, जर्जर बिल्डिंग। कुल मिला के 8 कक्ष ऐसे हैं। ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौरा, ग्राम पंचायत रौरा में 7-8 कक्ष जहाँ पर विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं पठन पाठन के लिए बैठते हैं। भवन की हालत ऐसी है कि किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है। भवन के छतों से सीपेज, छतों में जो ऊपर प्लास्टर किया गया है उसके छप्पर क्या है कि गिरते हैं, और दीवारें भी क्षतिग्रस्त हैं। पानी के रिसाव के कारण बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। ये हाल है जो कि मुख्यालय के नज़दीक है, कोई देखने व सुनने वाला नहीं है। जबकि यहाँ के विद्यालय प्रबंधन, यहाँ के प्राचार्य के द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों एवं उच्च अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है। लेकिन ये रोना है अपने देश का, ये रोना है अपने समाज का कि आज भी इतने वर्ष हो गए, आज हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 79 वर्ष हो रहे हैं, और सरकार, हमारी प्रदेश सरकार चाहे वो भारत सरकार रही हो, शिक्षा को लेकर इतनी जागरूक और इतने अभियान चला रही है। और धरातल की सच्चाई कुछ और है, आपको दिखाते हैं। एक ये विद्यालय, इसमें भी सीपेज है शायद, है ना, बगल में ये भी भवन शायद जर्जर है। ये ग्राम पंचायत रौरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। ये देखिए ये भवन, ये देखिए, ये तो इसकी हालत इतनी जर्जर है कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल अब क्या है कि जो वेस्टेज है, कबाड़ है, वो रख दिया गया है, क्योंकि मालूम है कि किसी भी समय ये धराशायी हो सकती है, बिल्डिंग बैठ सकती है। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले, ये विद्यालय प्रबंधन की ओर से। और विद्यालय प्रबंधन काफ़ी उदास है, दुखी है, उनके अंदर एक संवेदना है। वो
कई बार उनके द्वारा प्रयास किया गया, फिर भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और कहीं से कोई फंड, कुछ व्यवस्था नहीं बन रही है, कोई फंड नहीं दिया जा रहा है जिससे कि विद्यालय की मरम्मत हो सके, अतिरिक्त में नए कक्ष बन सके। आखिर इसका जवाबदार कौन होगा? अभी आप देख रहे थे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौरा का हाल। रौरा में आप देखें कि जितने भवन, जितनी बिल्डिंग बनी हुई हैं, सभी क्षतिग्रस्त हैं। किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है। छत से पानी का रिसाव हो रहा है और फर्श में गड्ढे हैं। अभी आपने देखा दीवारें क्षतिग्रस्त हैं, खिड़कियों में जंग लग रहे हैं रिसाव के कारण। मतलब बच्चों के ऊपर किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है, अप्रिय घटना घटने की आशंका है। इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहूँगा। और आइए हम विजिट करते हैं। ये क्लास है, हम आपको सीधे जुड़ते हैं चैनल के माध्यम से। और यहाँ के जैसे कि अभी आप देख रहे थे बिल्डिंग के बारे में आपको दिखाया जा रहा था कि बिल्डिंग की हालत कैसी है, जर्जर है, आपको चैनल के माध्यम से बताया गया। अब हम यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, छात्र और छात्राएं हैं, इनके पठन पाठन के बारे में और शिक्षा का स्तर कैसा है, आइए हम थोड़ा चैनल के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। कौन सी क्लास है? 11th है। बैठ जाइए आप लोग। ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हैं आप? इंग्लिश है। मैडम का शुभ नाम आपका? शीला पांडे। इंग्लिश पढ़ा रही हैं आप? क्या पढ़ रही थी? पढ़ी थी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अच्छा, थोड़ा इसको पढ़ के सुनाइए। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. हाँ, और इसको करिए। प्रेजेंट सर फिर से बोलिए। आपका नाम क्या है? अमृता तिवारी। अमृता तिवारी 2 घंटे से वॉलीबॉल खेल रही है। 2 घंटे से वॉलीबॉल खेल रही है। पहले टेंस बताइए। बताइए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, अमृता तिवारी इज, यही होगा मैडम? नहीं, अमृता तिवारी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। और आप लोग सब 11वीं कक्षा है। आपका नाम क्या है? शिवानी कुशवाहा। शिवानी, ये थोड़ा पढ़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक। One day back there in the good old day when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificent। बैठ जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चैनल के माध्यम से। और चैनल का उद्देश्य है कि समाज में अच्छा खासा संदेश जाए कि विद्यालय में पठन पाठन किस तरह से चल रहा है। हम लोगों का ये है और कई विद्यालय विजिट कर चुके हैं। चैनल और पेपरों में भी खबरें आती रहती हैं। तो चैनल का उद्देश्य है, कोई थिंकिंग जो हमारी है, तो कोई आप लोगों से कोई बैर नहीं है कि पठन पाठन अच्छा हो। चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि एक समाज में अच्छा संदेश जाए। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। मैडम पढ़ाइए आप। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी कक्षाओं में। ये कौन सी क्लास है? 12th है। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था, आप बताइए। 26 जनवरी 1950। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि हमारे चैनल द्वारा ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौरा को विजिट किया जा रहा था। यहाँ की व्यवस्था, शैक्षणिक स्तर, पठन पाठन और यहाँ विद्यालय परिसर में खेल का मैदान और विद्यालय में जो बिल्डिंग की हालत है उसको भी देखा गया और बच्चों से सवाल जवाब भी किए गए उनके विषय से संबंधित। कुल मिला के पूरी विद्यालय को
मेरे चैनल द्वारा विजिट किया गया, वहाँ की गतिविधियों के बारे में देखा गया और वहाँ पर एक बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण बात सामने आई कि विद्यालय के जो बिल्डिंग है, जो कक्ष हैं, जो भवन है, उनकी हालत बहुत जर्जर है। कुछ और भी जैसे कि ग्राउंड की सही व्यवस्था नहीं है। इस संबंध पर हमारे बीच में यहाँ के प्राचार्य, सर जी आपका शुभ नाम? सुरेश प्रसाद पांडे। सुरेश प्रसाद पांडे जी हैं। सर इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ की बिल्डिंग की हालत के बारे में? बिल्डिंग जो है यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही कम है, जो भी है वो जर्जर स्थिति में है। बिल्कुल पानी भरा रहता है, ऊपर से 2 संकाय और खुल जाने से यहाँ छात्रों के बैठने की कमी है, कमरों की। यदि शासन स्तर से विद्यालय भवन उपलब्ध हो जाता है तो विद्यालय को और चार चांद लग सकते हैं। बाकी विद्यालय में बाकी अच्छा रिजल्ट रहा, 96% का ग्रामीण स्तर का विद्यालय का रिजल्ट रहा और जो अत्युत्तम रहा। जैसे कि आपके विद्यालय में देखा गया कि जो ग्राउंड है स्थान कम है, और इस संबंध में क्या कहना? जैसे कि अटैच है आपका ग्राम पंचायत भवन भी है, तो यदि अतिरिक्त कहीं से अतिरिक्त भूमि यदि मिल जाती है आपके विद्यालय को, सामने शायद एक भूमि भी है, मुझे भी जानकारी मिली इन लोगों द्वारा कि शासकीय भूमि पड़ी हुई है, तो यदि वो अटैच हो जाती है आपके परिवार को, विद्यालय प्रबंधन को, आप विद्यालय को मिल जाती है, बहुत स्वागत होगा। विद्यालय भवन से यदि विद्यालय परिषद से पंचायत का हटाव हो जाता है तो चूँकि राजनीति समाप्त हो जाती है, विद्यालय वो बहुत बड़ा बाधक बनता है। हमेशा खुला रहता है, गेट खुला रहता है उनके कारण, क्योंकि पंचायत है उसमें ताला नहीं लग पाता, तो बच्चों को बड़ी दिक्कत पड़ती है। आने जाने वालों को कभी कभी पंचायत स्तर पे सब प्रकार के लोग आते हैं, तो विद्यालय परिसर में इस तरह से पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन यदि हट जाता है तो इसके लिए इससे बढ़कर शासन की क्या बहुत ही बड़ा योगदान समझा जाएगा विद्यालय के प्रति। और क्या कहना चाहते हैं अपने विद्यालय या विद्यालय परिवार को लेकर के? और जो कि आप विद्यालय के मुखिया हैं, और मुखिया का एक दायित्व होता है, अपने दायित्वों को आप निर्वहन कर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पूरे स्टाफ को और अपने पूरे विद्यालय परिवार को, विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को और यहाँ के क्षेत्र के जनमानस को? विगत 2 वर्षों से, जब से मैं यहाँ 27/5/2024 से यहाँ पदस्थ हुआ, तब से विद्यालय में हर उन्नति हुई है, चाहे परीक्षा फल का हो, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था का हो, चाहे जिस ढंग से भी हो, विद्यालय अपने उच्च स्तर मापदंड में जा रहा है और आशा करता हूँ कि ऐसे ऊंचे स्तर में विद्यालय जाए। यही हमारी विद्यालय में, और यहाँ पर शिक्षकों की भरपूर व्यवस्था है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके विद्यालय में कुल कितने छात्र छात्राएं होंगे? 350 छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट हैं टोटल 350 है, जो कि कई विद्यालय यहाँ आसपास में है, CM राइज है, सगरा है, यहाँ पर रायपुर है, पहाड़िया है, कई विद्यालयों के बीच में। और जो स्ट्रेंथ है उसको हमने 50 की स्ट्रेंथ आगे ले गए हैं। 300 के उच्चतर में है, 350 टोटल है। अच्छा, एक से लेकर के यहाँ कई विद्यालय, बगल में ही सरस्वती ज्ञान मंदिर है, हर जगह को है। लेकिन पिछले वर्षों की, गत वर्षों की तुलना में छात्र संख्या का औसत बढ़ा है अपने यहाँ। शासन प्रशासन से चैनल के माध्यम से आपकी क्या मांग है, तो क्या चाहते हैं कि क्या व्यवस्था हो जाए? विद्यालय भवन चाहिए, और सबसे विद्यालय भवन हो जाए तो सारी व्यवस्थाएं संभव हो जाएंगी। केवल एक बात, विद्यालय, बस केवल एक कहते हैं कि विद्यालय भवन हो जाए तो विद्यालय हमारा और ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे चैनल में प्राचार्य महोदय से हम जुड़े थे और उनकी बाइट चल रही थी, और विद्यालय को हमारी टीम द्वारा भी विजिट किया गया, और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ शासन प्रशासन से सिर्फ विद्यालय के जो भवन है, जो क्षतिग्रस्त भवन है, वो अतिरिक्त भवन मिल जाए, या कि उन भवनों की अच्छी तरह से मरम्मत करवा दी जाए, या कि अतिरिक्त में भवन बनवा दिया जाए, और यदि ग्राउंड मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। ये यहाँ के प्राचार्य महोदय का कहना है, और चैनल के द्वारा अभी देख ही रहे थे आप कि विजिट की जा रही थी, पूरी विद्यालय विजिट की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए JN24 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर रखिए।